हाँ तो मित्रों, मैं हर्ष पांडे सर वंदे मातरम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। और हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अभी क्या है अपने घर पे शानदार तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी किए हुए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। एक जानदार चैप्टर, एक शानदार चैप्टर और हर एग्जामिनेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आपको दिखाई देती है। ठीक है, चाहे आप यूपीएसआई दे रहे हो या फिर एसएससी दे रहे हो या यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामिनेशन में जा रहे हो, यदि कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से क्या है इसको इंडिकेट किया गया है और कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से इसको इंडिकेट नहीं किया गया है, जैसे यूपीएसआई में के सिलेबस में जो वहां से पब्लिश किया गया है उसमें तो इसको शो नहीं किया गया है, लेकिन इसके क्वेश्चन वहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसको हमारे लिए पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और इसको इजी ढंग से शानदार तरीके से कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग देखेंगे। तो यहां पर हम बात करें, ठीक है, शेषफल प्रमेय की। तो शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कहते हैं कि सर इसको रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे और इसके हर छोटी बड़ी यूनिट को, हर छोटे बड़े क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है और कौन सा सबसे सही और आसान सरल तरीका हो सकता है उसको आज लेकर के आए हैं और इसके शानदार क्वेश्चनों को भी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है फिर, तो चलिए, हमने कहा कि शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय है क्या? तो शेषफल प्रमेय यार बच्चा बच्चा हमारा जानता है, जिसने भी क्या है हाई स्कूल और नीचे मैथमेटिक्स पढ़ा हो, तो शेषफल प्रमेय को हम लोग एक बार कहें किस तरीके से समझेंगे, इसके बेस को, इसके जड़ को कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, जैसे हम आपसे कहें बेटा कि बताइए कि यहां पर क्या है 27 दिया गया है, 27 दिया गया है और यदि इसको 6 से भाग करने को कहा जाए तो कहेंगे सर 6 चौका 24 और यहां पर शेषफल कितना आएगा? 3 आ गया। ठीक है ना, तो ये भाग की प्रक्रिया तो आप जानते हैं ना कि यार भाग कैसे किया जाएगा। 27 को जब 6 से भाग देना होगा तो भाग की तो यही एक प्रक्रिया है जिसको आप शुरू से पढ़ते आए हैं। क्या करते हैं, यहां से 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े या तो 27 आ जाए या 27 नहीं आता है तो उसका नियरेस्ट कोई उससे छोटा नंबर आ जाए उसको यहां पर रखते हैं और फिर यहां पर इसमें से इसको घटा देते हैं और ये जो मिलता है इसको क्या बोलते हैं? तो कहते हैं कि यही तो शेषफल है सर, यही तो शेषफल है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाज्य कहते हैं। ठीक है, और ये आपका भाजक कहलाता है जिस संख्या से हमें भाग देनी होती है। ठीक, और जितनी बार इसका भाग जाता है यानी जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वह पहाड़े की संख्या ही क्या कहलाती है? भागफल कहलाती है। राइट, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना आपका, इसको आसानी तरीके से आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब 27 को 6 से भाग दिया तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा था? 4 बार। 6 चौका 24 हो गया और 27 में से जब 24 घटाया तो कितना आ गया? 3। 3 को ही आप शेषफल कहा करते थे, शेषफल कहा करते थे। ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए यहां पर इस पूरी प्रक्रिया में एक रिलेशन दिखाई देता है और रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि यदि क्या है 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा जाए तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा और उसी में यदि हम लोग 3 ऐड कर दें तो हम लोग कहां पर पहुंच जाएंगे? 27 पर पहुंच जाएंगे। यानी इनके बीच में क्या है? यह एक साइकिल है, यह एक फैमिली है और इस फैमिली मेंबर्स में क्या है? एक रिलेशन दिखाई देता है। और रिलेशन वो क्या है? रिलेशन को आप आसानी से कह सकते हैं कि सर जो हमारा क्या था 6 था, 6 में यदि हम लोग 4 से गुणा करते हैं और उसी में 3 जोड़ देते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है? तो 27 के बराबर आ जाता है। ठीक है, और 27 को आप क्या कहा करते थे? बोलिए, 27 को आप क्या कहा करते थे? कहते थे 27 क्या है सर? यह भाज्य है, यह भाज्य है। 6 क्या है? कहते थे सर यह भाजक है। और 4 को क्या बोलते थे? यह कहते थे भागफल है। और ये क्या है? यह आपका शेषफल कहलाता है, यह शेषफल कहलाता है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि इन चार पदों में एक रिलेशन है, और वह रिलेशन आपका यही है बेटा। वह रिलेशन क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो भाज्य को क्या बोला जाता है, तो कहते हैं कि सर ये क्या है, यह डिविडेंट है, डिविडेंट है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वोशेंट है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, तो रिमाइंडर कहा जाता है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है क्या है आपका, तो कहते हैं कि सर ये क्या है आपका, ये आपका डिवाइजर है, ठीक है। यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर कहा जा सकता है ना। तो आप कह सकते हैं बेटा क्या है कि डिविडेंड बराबर हो गया आपका, डिविडेंड बराबर हो जाएगा आपका डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। यह डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ये आपका एक रिलेशन बन गया, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया, इसी रिलेशन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और यही शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय कोई क्या है, एक अजूबा चीज नहीं है जिसको हम लोग शुरू से पढ़ते आए थे, यही आपका वही थ्योरम्स है और इसी थ्योरम के आधार पर शानदार से क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को भी आप देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के इसके एडवांस कॉन्सेप्ट तक क्या है, हर प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हर प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपके सामने रखूं एक एकदम आसान सा और सरल सा क्वेश्चन, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर जाएंगे। जैसे हम कहें, ठीक है, भाग की एक प्रक्रिया में भाग की, देखिए एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस केवल नंबर आपका चेंज किया गया है। भाग की एक प्रक्रिया में 15 शेषफल प्राप्त होता है, 15 शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है यदि भाजक शेषफल का चार गुना तथा भागफल का 1/3 हो तो भाज्य ज्ञात करें। एकदम सरल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हो। ये कंडीशन क्या है, हो जाएगा आपका। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि भाग की एक प्रक्रिया में 15 शेषफल प्राप्त होता है, रिमाइंडर बेटा कितना है, तो रिमाइंडर कह रहा है कि 15 है, रिमाइंडर कितना है 15 है, ठीक है। कह रहा है कि यदि भाजक शेषफल का 4 गुना तथा भागफल का 1/3 हो, 1/3 हो, तो ज्ञात कीजिए भाज्य क्या है। तो ज्ञात कीजिए भाज्य क्या है। भाज्य की गणना आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी डिबेट नहीं है। बस हत्ते कि थोड़ा सा क्या है, बस इसी फार्मूले को आप देखते जाइए, इजीली निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार मैं इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सामने क्या है रिप्रेजेंट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, और इससे जुड़ा हुआ एक डायरेक्ट प्रश्न मैं आपका और पूछूंगा, ठीक है। जैसे ये कह रहा है ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि अब यहां पर कह रहा है कि ये आपकी चीजें क्या हो गई, कहेंगे सर ये भाजक है और यहां पर क्या आता है, तो कहते हैं कि सर ये भाज्य आता है, और यहां पर क्या है आपका, तो कहते हैं सर ये भागफल आता है, सही है ना आपका, ठीक है। और यहां पर क्या है, शेषफल है, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये क्या है आपका, यही पूरी प्रक्रिया का कंस्ट्रक्शन है। और शेषफल कितना है बेटा, 15 है। ये पर कह रहा है कि भाजक जो है शेषफल का कितना है, तो कह रहा है शेषफल का 4 गुना है, शेषफल का कितना है 4 गुना, और यह क्या है भागफल का कितना है, कह रहा है कि 1/3 है, यानी हम कह सकते हैं कि भागफल क्या है, इसका 3 गुना है, ठीक है, या ये क्या उसका 1/3 है। क्लियर है आपको। तो अब हम लोग आसानी से क्या इस प्रश्न को समझ सकते हैं बेटा, इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं, और वह क्या है, आप आसानी से बस उसी को सॉल्व करते जाइए, ठीक है ना।
भाजक है, ये क्या है, भाज्य है, और यहां पर क्या आपने शेषफल लिखा हुआ था, आराम से उसको उत्तर को निकालिए। ठीक है, शेषफल कितना है, और ये क्या है आपका भागफल है, तो आप इजिली निकाल लेंगे। कहेंगे हाँ सर, ये क्या है, जब ये 3 गुना है शेषफल का, 4 गुना है, तो ये 15 है, तो 15 का 4 गुना कर लोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, कहेंगे ये सर 60 हो जाएगा। और 60 क्या है, कह रहा है यहां से भाजक जो है भागफल का 1/3 है, तो वह कौन सी संख्या है जिसका 1/3 60 है, वह कौन सी संख्या है जिसका 1/3 1/3 60 है, तो कहेंगे सर क्या है, ये संख्या वास्तव में 60 का 3 गुना यानी 180 है, 180 का ही 1/3 क्या होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आराम से उत्तर आप निकाल सकते हैं कि भाज्य क्या है, तो आप जानते थे यहां पर क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, कहेंगे सर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही तो है आपका। ठीक है, अब यहां से क्या करिए, पुटअप करिए सब वैल्यू, तो भाजक की वैल्यू कितनी आ रही है, तो कहेंगे सर 60 है, भागफल की वैल्यू कितनी आ रही है, तो कहेंगे सर 180 है, और फिर शेषफल की वैल्यू कितनी आ रही है, तो कहेंगे सर इसकी वैल्यू तो 15 है यहां पर। ठीक है, तो आप इजिली क्या है इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहां से क्या है आप सॉल्व करिए, देखिए उत्तर निकलता है कि नहीं, प्लस कितना हो गया आपका, इसका वैल्यू 15। ठीक है, अब इजिली सिंप्लीफाई करिए, कहेंगे सर 18 में 6 का गुणा कर दीजिए, डबल जीरो तो ऐसे आएगा, ये कितना हो गया 108 हो गया, प्लस 15 यहां पर शेषफल हो गया, जोड़िए 108, और जैसे इसको जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। ये संख्या क्या है आपकी, यह संख्या ही क्या है आपका वास्तविक संख्या है, जिसको पूर्णतः विभाजित किया गया था इसके अकॉर्डिंग। एकदम समझ में आ गया, कहेंगे इसको तो गांव का एकदम छोटा सा बच्चा भी इजीली समझ सकता है। आप देखें क्या करना है, एकदम आसान सा मामला है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप इजीली इसको ज्ञात कर सकते हैं, इजीली ज्ञात कर सकते हैं, हो जाएगा आपका। जहां डाउट हो एकदम बोलेंगे, जहां भी डाउट हो एकदम बोलेंगे। और ऐसा ही प्रश्न एक और भी आपके सामने मैं लिखता हूं, ठीक है, इसको आप इजीली सॉल्व करके बताइए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए लिखें क्वेश्चन, जब किसी एक निश्चित संख्या से किसी अन्य संख्या को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। शेषफल 20 प्राप्त होता है। शेषफल 20 प्राप्त होता है। यदि भाजक भागफल का 4 गुना सॉरी भाजक शेषफल का 4 गुना तथा भागफल का 1/3 हो,
तो विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करें। फटाफट सॉल्व करिए, उत्तर निकल जाएगा बेटा, एकदम उत्तर निकल जाएगा। इजली उत्तर निकाल के बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। निकालिए फटाफट उत्तर निकालिए, फटाफट उत्तर निकालिए, निकल जाएगा। निकाल डालिए, देखिए आराम से उत्तर निकालेंगे, आराम से उत्तर निकालेंगे बेटा, एकदम क्या है पूरी प्रक्रिया यही रहेगी। ध्यान रखेंगे ये क्या है, आपका भाजक है, ये आपका भाज्य है, और ये बेटा क्या है शेषफल है, ये आपका शेषफल है। और यहाँ पर क्या आएगा, तो कहेंगे सर ये तो भागफल वाला ही पोर्शन है। अब आराम से जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है ध्यान रखे रहिएगा। शेषफल कितना आ रहा है बेटा, तो शेषफल कहेंगे 20 आ रहा है, और ये भाजक क्या है शेषफल का 4 गुना है, यानी ये कंडीशन कितनी हो गई, ये हो गई 80 हो गई बेटा, ठीक है ना। और क्या किया गया है, अब ये कह रहा है ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये कह रहा है यदि भाजक शेषफल का 4 गुना तथा भागफल का 1/3 हो, तथा भागफल का 1/3 हो, 1/3 हो, तो ज्ञात कीजिए विभाजित होने वाली संख्या क्या है आपके, ठीक है। तो आप एकदम थोड़ा सा बढ़ जाइए, ये इसका कितना है 1/3 है, तो 1/3 है, इसका मतलब ये क्या होगा भागफल इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कहेंगे सर 240 हो जाएगा। अब आराम से उत्तर निकालिए, कहीं जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। आराम से उत्तर निकालिए, कहेंगे सर भाजक कितना है, तो कहेंगे सर भाजक यहाँ पर वास्तव में 80 के बराबर है, और भागफल कितना है, भागफल 240 है, और शेषफल कितना है, शेषफल 20 के बराबर है, ठीक है ना। अब समस्या यहाँ पर ये आएगी, गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 00, 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 दूना 16 और 3 कितना हो गया 19, प्लस 20 की बात करें यहाँ से, ठीक है। तो अब करेंगे यहाँ पर क्या है 192 और उसके बाद 20, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। यानी यही वो वास्तविक संख्या थी जिसको एक भाजक से भाग दिया जा रहा था, ठीक है, तो शेषफल 20 प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर भाजक शेषफल का कितना है 4 गुना है, और भागफल का कितना है 1/3 है, या हम ये कह सकते हैं कि भागफल भाजक का कितना है 3 गुना है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को क्या आप सॉल्व कर जाएंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न को क्या आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे, मोटा मोटी सारी चीजें आपकी दी गई हैं। अब इससे जुड़े हुए कई और प्रश्नों पर भी हम लोग विचार करेंगे, कई और प्रश्नों पर भी विचार करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं लिखें एक और जो क्वेश्चन शानदार तरीके का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 2001 है। यदि ये कहा जाए आपसे, अगला एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर, ठीक है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 2001 है। ये कह रहा है यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 9, ठीक है, तो भागफल 9 और शेषफल 41 आता है। तो कहेंगे तो भागफल 9 और शेषफल 41 आता है, 41 आता है। कह रहे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें। कह रहा है कि बड़ी संख्या
के अंकों का योगफल ज्ञात करें, अंकों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है ना, आप एकदम इजीली सॉल्व करेंगे, आप एकदम टेंशन लेने वाला कोई मामला नहीं है। ठीक है ना, तो आप करेंगे क्या, यहां से कह रहे हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 2001। 2001 की बात करें, यानी यदि दो संख्याएं मान ली जाती है, एक x और y, जहां y क्या है एक से बड़ी है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, तो कहेंगे सर 2001। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या है, y बराबर x प्लस 2001, यानी इसका मतलब क्या है, बड़ी संख्या है या एक है ना, y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2001 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर किसी को समस्या तो है नहीं, ये एकदम आसान सा मामला है। अब इसके जस्ट बाद हम लोग ये कहें बेटा, कहे कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो कह रहे हैं कि 2001 के बराबर है, 2001 के बराबर है, आप इजिली यहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े यहां से, तो ये कह रहा है बेटा कि देखें दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, तो कह रहे हैं कि दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है सर, y माइनस एक्स बराबर कितना है, आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी है 2001 के बराबर हो जाएगा ना आपका, दोनों के बीच का अंतर कितना है 2001 के बराबर। ठीक है, अब यहां से कह रहा है ये, तो अब इसको सॉल्व करें, अंकों का योगफल, हमें संख्या भी नहीं ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, उसका योगफल ज्ञात करना है, आराम से उसकी वैल्यू निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा आपका, कैसे करेंगे आप, यहां से इजीली सॉल्व करिए, देखिए दो कंडीशन है आपका, है ना, यहां से अब ये कह रहा है कि ये वैल्यू है आपकी, चाहे यहां से, तो अब ये यहां से जो दिया गया है कि भागफल 9 और शेषफल कितना आ रहा है, कहेंगे सर 41 आ रहा है। ठीक है, यानी हम बात करें जो बड़ी संख्या है आपकी y, उसको x से जब भाग दिया जाता है बेटा, तो यहां पर कह रहा है कि भागफल कितना आ रहा है, भागफल 9 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है, कहेंगे सर शेषफल 41 आ रहा है। ठीक है ना आपका, तो आप बड़ी संख्या तो निकाल सकते हो ना, बड़ी संख्या कितनी है, कहेंगे सर बड़ी संख्या जो y होगी वास्तव में क्या है 9x प्लस 41 के बराबर हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप इसको भी लिख सकते हैं भाई, इजिली लिख सकते हैं कि वास्तव में कितना है, जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा तो वो कह सकते हैं कि जो y बराबर है सर, y बराबर कितना है, तो कहेंगे सर ये 9x है और प्लस 41 है, बोलिए इसमें किसी को डाउट, तो कहेंगे सर नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अब यहां से क्या करनी है, हमें y यानी सबसे बड़ी जो संख्या है y निकालनी है और y के अंकों का योगफल निकाल लेना है यार कितना हो रहा है। ठीक है, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। अब ये दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है, एक इक्वेशन सेकंड है, इजिली आप ज्ञात कर सकते हैं बेटा, कैसे करेंगे इसलिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए दो कंडीशन है। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है, तो यार क्या है, एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें, या हम ये कह सकते हैं कि y बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 2001, y के दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी, तो x की वैल्यू निकालिए और पुटअप करके वैल्यू निकाल लीजिए, निकल जाएगा आपका। या डायरेक्ट आपको y की वैल्यू निकालनी है तो x को रिमूव करना होगा, x को रिमूव करना होगा, आप इजिली निकालिए वैल्यू किसे हो सकती है। ठीक है ना, तो देखिए चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं 9 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है इसको, ठीक है ना, तो आप इजिली निकाल सकते हो, कैसे करेंगे देखें, आपने कहा था यहां पर देखिए ये y माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 2001 है बेटा, आप इसको 9 से गुणा कर दीजिए ताकि 9y के बराबर हो जाए, तो कितना होगा, एक सर 9y माइनस 9x इक्वल टू गुणा कर लीजिए, आपका 9 दूना 18 009 हो जाएगा। ठीक है आपका, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, यहां जानते हैं कि ये लिखा हुआ था y इक्वल टू 9x प्लस 41, तो आप इसको भी इधर लेके चले जाइए, y माइनस कितना हुआ 9x बराबर कितना हो गया 41। ठीक है ना, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस 9x बराबर कितना हो गया 41, सिंप्लीफाई करो, ये कटेगा, ये कितना हो गया, कहेंगे सर 10y हो गया, 10y इक्वल टू जोड़ दीजिए 9 1 10 0 हासिल 1 4 1 5 हो गया आपका। ठीक है, फिर ये आ गया 0, ये हो गया 18 हो जाएगा आपका। आप चाहो तो क्या है y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो कहेंगे सर ये निकाला जा सकता है। ठीक है, आपका कोई समस्या इसमें नहीं होगी। ठीक, कहीं भी किसी प्रकार की जो भी समस्या आ रही है बेटा देखोगे ये इजिली निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें, ठीक है, देख लिया जाए आपका। 1 मिनट ध्यान रखेंगे, शरी 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 शरी
इसको माइनस करेंगे बेटा, ध्यान रखेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है, ये माइनस। ठीक, देखिए आप कटाइए, 9y माइनस वाई कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 8y हो जाएगा, ये तो कट गया बेटा आपका, कटाइए, 9 में से 1 गया बेटा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया आपका, 10 में से 4 जाएगा तो कहेंगे 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कहेंगे 17 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लो, कटाइए, कहेंगे सर 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, 1 और 9 19, 8 दूना 16 हो जाएगा आपका, 1 और 6 बच गया आपका, 8 दूना 16 हो जाएगा आपका। इस तरीके से वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 17,968 आ रहा है, 17,968 8 भी, अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम लोग इसलिए वैल्यू निकाल सकते हैं, 17,968 बराबर 8 भी, 8 भी हो गया आपका, 8 वाई हो गया, वाई की वैल्यू आप निकालेंगे, ये कितना हो गया, 8 दूना 16, क्लियर हो गया, 1 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया, फिर ये भी कह सकेंगे 8 दूना 16, ठीक है, 3 और 6, 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 हो गया बेटा। ठीक है, बाईस 46 हो गया। अब ठीक है, आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर y के अंकों का योग कितना होगा, 2 2 4, 4 4 8, 8 6 14, आ जाएगा। चलिए, लिखिए अगला क्वेश्चन एक और लिखिए इसी टाइप का। आप थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग काम करें बेटा, जैसे कहें यदि किसी संख्या को देखा जाए,